आज हम लोग अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक हम अनंत विस्तार वाली एक पतली चादर लेते हैं। जैसे ये चादर, ये जो इसमें आपको दिख रही है चादर, क्या बेसिकली एक शीट है। ठीक है, ओके, ये शीट इसको कहेंगे, शीट ही उसी को हिंदी में चादर कहा गया है। ठीक, तो ये एक शीट है जिसमें देखिए पूरे में धन आवेश जो है फैला हुआ है। ठीक है, वितरित है। अब देखो, तो ये बेसिकली एक पृष्ठ है। तो पृष्ठ पे हम लोग क्या लेते हैं, पृष्ठ घनत्व। ठीक है, तो इसमें देखिए परिभाषा जो लिखी हुई है, यदि कोई आवेश Q किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल A पर समान रूप से वितरित हो तो उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व अथवा आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे प्रायः सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यही सिग्मा की परिभाषा है और आपके पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा है। ठीक, जो आप इनने इसके पहले अभी पढ़ी होगी। ठीक, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A। सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A, यानी कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द एरिया, क्षेत्रफल, यानी कि कुल आवेश बटे क्षेत्रफल। अब देखो, हमने क्या किया है कि ये कुमार मित्तल की बुक है। ठीक, इसी से ही हम ये सब करा रहे हैं। ठीक, अब देखो, इसमें क्या करना है कि एक जो है आपने ले ली, एक आपने शीट ले ली। ठीक है, और हमें उस शीट के, जैसे ये कोई शीट है, उस शीट के पास कोई बिंदु P है यहाँ पर, ये इसमें ऐसे प्लस 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 इसमें वितरित है आवेश। ठीक है, हमें इस बिंदु पे तीव्रता ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की। ऐसे ही इसके इधर दूसरी तरफ एक बिंदु P डैश है, वहाँ पे एक तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक इसमें एक आर पार एक गॉसियन सरफेस लेते हैं जो कि क्या है, सिलेंडर, जो कि क्या है, सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर की एक हमने गॉसियन सरफेस ले ली, और ये जो इसमें से जो छेद हो जाएगा, मैंने आपको पहले बताया है कि अनंत हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि अनंत का हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, वो एक छोटा सा एरिया लेते हैं, और ये आवेश क्योंकि पूरे में वितरित है। ठीक है, तो उस एरिया, जो एरिया हमने सपोज ये वाला जो एरिया लिया है, इसका क्षेत्रफल हमने A मान लिया, और इस एरिया में कितना आवेश है, इस एरिया में कितना आवेश है, वो बराबर होगा Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A। सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A होता है। ठीक है, कुल आवेश बटे वो क्षेत्रफल जहाँ पे ये वितरित है, तो यानी कि इतने पे ये वितरित है, हम इतने पे ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो Q अपॉन A हो गया, ये सिग्मा हो गया। अब अगर आप इसमें इस क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस वाले एरिया में कितना आवेश है ये हमारा आ जाएगा, Q इक्वल टू सिग्मा A से। ठीक है, तो यही हमको करना है। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको पॉइंट P पे विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ये जो है, ये क्या है, ये जो आपने सिलेंडर लिया है, ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, मतलब गॉसियन सतह है जो भी आपने ले ली। ठीक, एक काल्पनिक पृष्ठ है। अब क्योंकि धनावेश है तो इस पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की तरफ होगा, और जो ये सतह है, जो ये आपने सतह ली है बेलन, इसमें इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी बाहर की तरफ होगा, यानी DA भी बाहर की तरफ है, E भी बाहर की तरफ है। तो आप देखो E और DA दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों की डायरेक्शन एक ही है, समान है, यानी दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो फाई इक्वल टू क्या होता है, E इंटू DA, या इंटीग्रल E डॉट DA। ठीक है, तो E DA के बीच में एंगल तो 0 है, तो E DA सीधे सीधे हो जाएगा, यानी कि E इंटू A हो जाएगा। ठीक है, E इंटू A हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही P डैश के लिए निकालें, क्योंकि ये धनावेश है तो इसकी दिशा इधर की तरफ है, बाहर की तरफ। ऐसे ही इसमें एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा, DA, इसकी डायरेक्शन बाहर, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, हमेशा बाहर की तरफ होती है। ठीक है, आउटवर्ड।
और यहाँ क्योंकि ये प्लस आवेश है तो इससे भी ये बाहर की तरफ ही विद्युत क्षेत्र निकलेगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। तो इसमें भी ई और डी ए के बीच का एंगल क्या है, 0। अगर 0 है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ई इंटू ए हो जाएगा। तो कुल फ्लक्स कितना निकल रहा है। अच्छा एक चीज़ और, जो इसकी जो वक्र वाली सतह है, ये वाली जो इसकी ये जो वक्र वाली सतह है, वक्रीय सतह है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ होएगा। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होएगा। और इससे जो विद्युत क्षेत्र है वो इधर की तरफ है, तो यहाँ पे एंगल 0 होगा। इस वाली सतह से हमें कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा। हमें फ्लक्स कहाँ से मिलेगा, एक इससे मिलेगा और एक इस सतह से मिलेगा। तो यहाँ से भी आपका ई इंटू ए है, यहाँ से भी आपका ई इंटू ए है। तो टोटल फ्लक्स इससे क्या है, 0। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, वही वाला फाई टोटल, फाई इक्वल टू हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो φ1 आपका ई ए है, φ2 भी आपका ई ए है, φ3 आपका 0 है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, 2E आ जाएगा। और फाई बराबर आपको पता है गॉस लॉ से क्या होता है, Q/ε0। तो Q कितना है, Q तो वही होता है ना जितना इनक्लोज्ड होता है। ठीक है, Q क्या होता है, जितना चार्ज अंदर होता है, जो भी आपने सतह मानी उसके अंदर। तो यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो चार्ज है यही तो इसके अंदर है। तो ये कितना है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। इसकी वैल्यू Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए है। तो 2EA इक्वल टू सिग्मा ए कैंसिल, ई इक्वल टू एक मिनट, ये Q/ε0 होता है। ठीक है, Q इक्वल टू सिग्मा ए है। तो ये फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू होता है टोटल फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0। तो Q की वैल्यू, तो यहाँ पे ये बेसिकली Q लिखा हुआ, Q/ε0। ठीक है, तो Q की वैल्यू तो सिग्मा ए हो गई अपॉन ε0। ये गॉस लॉ है। फिर से थोड़ा सा बता दें, ठीक है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, गॉस के नियम से क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है Q/ε0। और Q की वैल्यू है सिग्मा ए, तो सिग्मा अपॉन ε0। तो फ्लक्स आपने निकाला है 2EA, फ्लक्स आपने निकाला है 2EA, ए कैंसिल। तो E इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2ε0। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप यही देख सकते हो, ये यहाँ पे यही किया हुआ है। ठीक, सेम चीज़ है, आप इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया है। थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ तक आपका पूरा ये सलूशन है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0। ओके, थैंक यू।